होते हैं। वो इस तरह की आप चीज़ अमेजोन पे लिस्ट करते नहीं, बेसिकली ये एफपीएम मॉडल होता है। आप इसका जो ऑर्डर आता है उसको फुलफिल खुद करते हैं। आपकी जो इन्वेंट्री है अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं होती। आपने ये शो कराया होता है कि ये इन्वेंट्री जो है ये मेरे पास पड़ी हुई है। जब ऑर्डर आता है तो वो किसी भी स्टोर से बाय करके उधर सेंड कर देते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर ये होता है कि पाकिस्तानियों ने और बहुत से ऐसे ड्रॉपशिपर्स ने अनएथिकल वे में काम किए। उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट्स उठाई, क्योंकि अमेजोन भी बी टू बी, मैंने आपको जैसे बताया, बायर टू बायर सेल करता है। तो कुछ लोग अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अमेजोन से ही लेके क्लाइंट को सेंड कर दी, फिर रिफंड मारती है कि मुझे मिली नहीं प्रोडक्ट। अब अमेजोन इधर से पैसे दे देता है और इधर ये उधर क्लाइंट को मिल जाती है। तो और भी इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि अनएथिकल वेज में लोग कमाते हैं पैसे उसके। लेकिन ये है कि इसका एथिकल वेज भी है कि आप बेशक आप किसी स्टोर से लेके दे रहे हैं, लेकिन आप रिफंड ना करें और इस तरह उनको इजी होके ड्रॉप शिपिंग करें। जो इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको फॉलो करें, गाइडलाइन को फॉलो करें, तो ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा मॉडल है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। लेकिन रिस्क फैक्टर है, अगर जो वर्चुअल असिस्टेंट है या आप खुद अगर कर रहे हैं तो आप थोड़े एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नुकसान होगा। अभी उमर भाई से मैं आपका इंट्रो कराऊंगा, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इनको भी पीछे लॉस भी हुआ है। तो वो भी हम इनको पूछेंगे कि इनको लॉस क्यों हुआ है, तो वो आपको बताएंगे, आपको थोड़ी चीज की क्लियर हो जाएगी। फिर किंडल, किंडल का कल मैंने जो लोग सेशन में थे तो जो फर्स्ट स्पीच की थी वो किंडल के एक्सपर्ट थे शहरयार। किंडल बहुत ही जबरदस्त मॉडल है, बहुत हाईली पेड है, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देता है। किंडल में होता है कि आप सेल करते हैं बुक्स, जो ई बुक्स होती हैं। ई बुक्स भी इसमें सेल हो सकती हैं और जो दूसरी बुक्स होती हैं प्रिंटेड बुक्स भी लोग मंगवाते हैं। यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड होता है कि अगर किसी बंदे ने ऑर्डर दे दिया तो प्रिंटेड बुक्स यानी 10 उन्होंने प्रिंट की करके रखी हैं तो वो भेज देंगे, नहीं तो प्रिंट ऑन डिमांड है, आप ऑर्डर देंगे तो प्रिंट होके बुक आपको मिल जाएगी। कईयों ने बल्क में रखी होती है। तो किंडल में बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें ये होता है कि आप सर्च करते हैं टॉपिक्स, टॉपिक सर्च करके उनके ऊपर जो है वो राइटर से राइटिंग करवाते हैं। फिर उसको भी उसके ऊपर, अब इसमें भी जो रिस्क फैक्टर ये है कि इसमें पीपीसी चलती है, यानी आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं अपनी उस बुक को रैंक करने के लिए, लोगों के साथ अवेयरनेस करने के लिए। तो बाज़ दफ़ा ये होता है आप नहीं चलेगी तो वो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन ये है, ये कम बजट में स्टार्ट हो जाता है। ये $5,000 से भी किंडल का स्टार्ट ले सकते हैं, 5,000 $10,000 से। अगर अच्छी किंडल करनी है तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो पाकिस्तान में ये एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में बहुत एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इसके। एक हमारे सीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, जो भी ये एक्सट्रीम कॉमर्स में देख रहे थे। उन्होंने बुक लॉन्च की थी, उसने गुड डैड पुअर डैड इस तरह की कोई बुक है, उसको उसने क्रॉस किया था अमेजोन पे उसकी रैंकिंग को, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर उस उन्होंने अर्न किए थे उस बुक से। अभी भी वो चल रही है। तो वो कहते हैं 2 दफा उसने उसको उससे आगे गई वो बुक, यानी सेलिंग में, यानी इतनी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन गई वो बुक। अच्छा, अब आ जाए जी एफपीए और एफपीएम मॉडल क्या होता है, अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। एफपीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और एक होता है एफपीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफपीए ये होता है कि आपने चीज बाय की, बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस में रख दी और बेफिक्र होके बैठ गए। अब ऑर्डर आएगा, अमेजोन खुद उसको उठाएगा, पिक पिक पैक शिप, मतलब कि उसे पैक करेगा और पिक पिक करेगा आपसे। उसे फिर जब ऑर्डर आएगा उसे पैक करेगा और उसे फिर शिप कर देगा जो बायर है जिसने ऑर्डर दिया हुआ है। आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे जो जो बिकता जाएगा। अब एफबीएम में ये होता है, एफबीएम में ये होता है ऑर्डर आ गया, आपको ऑर्डर शो हो जाता है जी ऑर्डर आ गया और ये एड्रेस है।
फिर आपने उसको क्या करना होता है। अब एफपीएम में भी दो मॉडल आते हैं, एक ड्रॉप शिपिंग का आ जाता है और एक होता है कई लोगों ने घर में इन्वेंट्री रखी होती है या वेयर हाउस में रखी होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर जो ड्रॉप शिपर होता है वो किसी स्टोर से उठा के प्रोडक्ट सेंड कर देता है, और जो जिन लोगों ने वेयर हाउस और वो होते हैं वेयर हाउसेस रखे होते हैं वो वहां से पैक करके उस एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। तो वो जो गिवन टाइमिंग होती है उसके उसके दौरान प्रोडक्ट जो है पहुंच जाती है कस्टमर के साथ, और पास पहुंच जाती है। वो फिर चाहे उसको फिर वो कुछ कस्टमर रिव्यू करते हैं, रेटिंग देते हैं, कुछ नहीं देते। तो ये डिपेंड करता है। तो ये दो मॉडल्स हैं, एफपीए और एफपीएम। अच्छा, एफपीए में खर्चा इस तरह है कि देखें आप तो बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन देखें अमेजोन आपसे फीसिस बहुत ले लेता है। एक प्रोडक्ट आपको मिली $3 की, अमेजोन उसमें फीसिस कौन कौन सी ले रहा है। अमेजोन उसमें फुलफिलमेंट की फीस ले रहा है, ठीक है, जो वो फुलफिल करेगा आपका ऑर्डर। फिर वो शिपमेंट की फीस ले रहा है, जो वो शिपमेंट क्रिएट करेगा, भेजेगा, या वो जो बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में आ रही है। उसके बाद शिपमेंट होगी, फुलफिलमेंट, फिर एफपीए फीस जो अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी हुई है वहाँ पे उसको मैनेज करना सारा कुछ, वो फीसेज है। अच्छा, एक और कुछ फीसेज आ जाती हैं जिनको प्रेप फीस कहते हैं। जब आपने अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजनी है तो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ भेजेंगे और उसके ऊपर आप लेबल्स लगाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स होते हैं। फिर वो जो बॉक्स होता है उसके ऊपर एक लेबल होता है, बॉक्स लेबल, जो आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रोडक्ट इस कस्टमर ने भेजी है, ठीक है। तो वो फिर उसको स्कैन करके उधर रख देते हैं, फिर आपकी इन्वेंट्री में शो हो जाता है आपने इतने पीसेस बाय किए हैं। ये चीज़ें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी। इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका माइंड सेट बनना शुरू हो जाए। आस्ता आस्ता हम अमेजोन की तरफ बढ़ रहे हैं, चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप क्योंकि बाद में आप किसी से डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपको ये टर्म्स पहले से पता होंगे। अच्छा, सर्चिंग के लिए जो सेटिंग होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्चिंग के लिए सेटिंग कौन कौन सी करनी है। वेट एक मिनट, ये मैं कॉल रिसीव कर। सॉरी, बार बार एक कॉल आ रही थी तो मैंने कहा पिक कर लो। अच्छा, अच्छा, कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ती हैं। एक तो ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आपको एड्रेस चेंज करना पड़ता है जिस मार्केट प्लेस में आप काम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर ब्राउज़र की कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको करनी पड़ती हैं, और फिर लोकेशन की जो सेटिंग है वो आपको करनी पड़ती है। यार आपको मैंने समझाया इस तरह मैसेजिंग ना करें, मुझे डिस्टरबेंस होती है कि कोई इम्पोर्टेंट बात किसी ने करनी है। नीचे हम लिखा होता है भाई, क्या यार आप लोग क्या चीज़ हो।
अच्छा, अमेजोन के पेज का आपको ओवरव्यू दूंगा, जिसमें मैं कुछ चीज़ें अभी बता देता हूँ और कुछ आपको उधर, फिर आपको जब ओवरव्यू दूंगा तो आपको बता दूंगा। अमेजोन पेज का ओवरव्यू, व्हाट इज बीएसआर। सबसे पहले बीएसआर होता है बेस्ट सेल्स रैंक। अच्छा, जिस तरह आप देखें, कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा सेल होगी उसका बीएसआर उतना ही कम होगा, यानी कि वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, यानी कि वो जो फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा सेल हो रही है। इसी तरह उससे जो कम थोड़ी सी सेल हो रही है वो सेकंड नंबर पे आ गई। उसके बाद वो जो उससे भी कम हो रही है थर्ड फोर फाइव, इसी तरह लाखों तक बीएसआर जाता है। तो बीएसआर जितना कम हो उतनी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है। आप इस तरह देख सकते हैं इसको कि वो समझे फर्स्ट नंबर पे है वो प्रोडक्ट उस लिस्टिंग में। amazon पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ब्यूटी की कैटेगरी है, होम एंड किचन, ऑफिस सप्लाईज, बेबी बेबी प्रोडक्ट्स, टॉयज एंड गेम। तो हर कैटेगरी का एक सेल्स रैंक होता है कैटेगरी का, कि कैटेगरी में इसका क्या सेल्स रैंक है, और ओवरऑल अमेजोन पे इसका क्या सेल रैंक है। फिर सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं। जिस तरह ऑफिस सप्लाईज है तो ऑफिस सप्लाईज में डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, कुछ वो लिखने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, फर्नीचर भी आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज भी बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं अमेजोन। बाय बॉक्स क्या होता है? अब होलसेल में ये होता है कि एक चीज को मल्टीपल लोग बेच रहे होते हैं, ठीक है। जब एक चीज को मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं तो amazon क्या करता है, सबको बारी बारी थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, एक विंडो शो करता है मेन स्क्रीन के ऊपर, और आ, उसे बाय बॉक्स हम कहते हैं, उसके ऊपर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है। अब वो क्या करता है, वो टाइम के हिसाब से अमेजोन सबको तो नहीं, जिनकी प्राइस कंपेटिटिव और लोएस्ट प्राइस होती है, जिनकी रेटिंग्स अच्छी होती हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं बाय बॉक्स के, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो फिर उनको क्या करता है, उनको बारी बारी टाइम दे, यानी कि 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए एक को बाय बॉक्स शो कर दिया। अब उस 2 घंटे में जो सेल आएगी वो उसकी होगी, ठीक है, उस पे जो प्राइस है उस बंदे की शो हो रही होगी जो उसने लिस्टिंग की हुई है, ठीक है। और बाज दफा ये होता है बाय बॉक्स किसी के पास होता है, सेल किसी और की हो जाती है। वो कैसे होता है कि कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो तो बाय बॉक्स पे रिलाई करते हैं, उधर जाके क्लिक किया और बाय बॉक्स फौरन प्रोडक्ट ले लें। कुछ क्या करते हैं, वो देखते हैं और कौन कौन सा सेलर बेच रहा है, वो उस सेलर के वो क्लिक करते हैं, चेक करते हैं, और जो सबसे लोएस्ट होता है उधर से क्लिक करके ले लेते हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि बाय बॉक्स हो और सेल भी आए। बाज दफा ये होता है कि बाय बॉक्स आपके पास है, 10 घंटे तक आपके पास बाय बॉक्स है, लेकिन आपकी सेल नहीं हुई, बल्कि किसी की भी नहीं हुई। तो बाय बॉक्स होना अलग बात है, सेल्स होना अलग बात है। अच्छा, फिर होता है रिव्यूज एंड रेटिंग। आपकी जो प्रोडक्ट सेल हो रही है तो उसमें कुछ लोग रिव्यू करेंगे कि आपने किस तरह की सर्विस दी, प्रोडक्ट किस तरह की है, तो वो रिव्यूज आएंगे। फिर रेटिंग आ जाती है इसमें, कि उन्हें सर्विसेज किस तरह लगी। ये आउट ऑफ 5 होती है, 1 2 जो है उसको बैड रेटिंग समझा जाता है, और 3 को न्यूट्रल, और 4 और 5 को सही समझा जाता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है कि आपको 5 ही मिले तो सबसे बेस्ट होता है। फिर सेलर्स फीडबैक आती हैं आपके पास, और कि आप कुछ सेलर्स आपके साथ जो है इनबॉक्स भी कर सकते हैं, वो सेलर नहीं, सॉरी, सेलर की फीडबैक ये होती है कि उसने रिव्यू दिया, ठीक है, आपका फिर नीचे आंसर आप करेंगे, या कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसने, या प्रोडक्ट से रिलेटेड उसने कुछ बोला, फिर आपने थैंक्स बोल दिया, तो ये सेलर फीडबैक है। कुछ बायर्स ऐसे होते हैं वो आपको डायरेक्टली इनबॉक्स भी करते हैं, वो जब आप को सेलर सेंटर और ये चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो अगर कोई आया हुआ इनबॉक्स या इस तरह, तो वो भी आपको चैट दिखाई जाएगी। ऐसा क्या होता है
ऐसा नहीं होता है कि ये आइडेंटिटी होती है, जैसा आपका एक आईडी कार्ड नंबर है वो बिल्कुल यूनिक है, ठीक है।